सुष्मिता सेन की मच अवेटेड वेब सीरीज ताली, जिसमें कि वो एक ट्रांसजेंडर, एक सोशल एक्टिविस्ट श्री गौरी सावंत का रोल प्ले कर रही है। इस वेब सीरीज ताली के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इट्स सो पावरफुल, सो एंगेजिंग, सो मोटिवेशनल एंड सो इमोशनल कि आप इसे जब देखेंगे तो ताली बजाए बगैर रह नहीं पाएंगे, क्योंकि इस वेब सीरीज का जो टैगलाइन है ताली का, बजाऊंगी नहीं बजवाऊंगी, वो सच साबित होती है। इसे देखने के बाद आप ताली बजाएंगे, इमोशनल हो जाएंगे, आंखें नम हो जाएंगी, गूज़बम्स आ जाएंगे और आप जो है कनेक्शन महसूस करेंगे इस वेब सीरीज के साथ। सच कहता हूं, इस तरह की वेब सीरीज या फिल्म बनाना एक बहुत बड़ी बात है उनके जीवन पर, क्योंकि उनके जीवन में कितनी दुख तकलीफें घटनाएं घटती है जो उनको वो सहती है और उनको जो है कोई मतलब पूछता भी नहीं। एक समय था ऐसा, लेकिन उनके हक की लड़ाई के लिए, ट्रांसजेंडर्स की हक की लड़ाई के लिए, थर्ड जेंडर का कैटेगरी दिलाने के लिए अदर्स की लड़ाई जो है उसको ये वेब सीरीज दिखाती है। और इसमें दिखाया गया कि कितनी मुश्किलों के बाद जो है ट्रांसजेंडर्स को जो है अपना एक राइट टू इक्वलिटी का अधिकार मिला। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल किया गया और वहीं से कहानी शुरू होती है। फिर फ्लैशबैक में जाती है कि किस तरह से जो है जो गौरी है वो पहले गणेश था, फिर वो किस तरह से इसमें आता है, क्या क्या परेशानियां आती है, किस तरह से उसके परिवार जो उसे अवॉइड करते हैं, निकाल देते हैं। इन सब चीजों को मैं बताना नहीं चाहता, लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि 35 से 40 मिनट के 6 एपिसोड्स में उनके जीवन की सभी घटनाओं को तो नहीं दिखाया जा सकता, लेकिन प्रमुख घटनाएं जिनसे कि ट्रांसजेंडर्स के जीवन पर प्रभाव पड़ा उन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया गया है। क्योंकि उन्हें लोगों ने अम्मा कहना शुरू किया। उन्होंने ट्रांसजेंडर्स के लिए न सिर्फ बल्कि सेक्स वर्कर्स के लिए, लावारिस बच्चों के लिए भी कई संस्थाएं खोली, कई एनजीओ में काम किया और उनके लिए हक की लड़ाई लड़ी। तो ऐसे सोशल एक्टिविस्ट गौरी सावंत के जीवन पर जो वेब सीरीज आई है वो बहुत ही पावरफुल है और इसमें रवि जादव का जो निर्देशन है वो इतना सशक्त, इतना लाजवाब, इतना बेहतरीन है कि उन्होंने क्रिएटिव तरीके से इस वेब सीरीज को फिल्माया है। और इसे जो दिखाने की जो पहल है, जिसमें गाने हैं, बीजीएम है, जो बैकग्राउंड म्यूजिक है, जो संवाद है, जो कहानी है, सबके बारे में तारीफ करनी होगी, क्योंकि उन्होंने इसे बहुत अच्छे से संभाला। इसमें सुष्मिता सेन का जो परफॉर्मेंस है, क्या गजब का परफॉर्मेंस है, क्या गजब का परफॉर्मेंस है कि मतलब कि क्या कहे। और साथ साथ जितने लोगों ने भी ट्रांसजेंडर का रोल प्ले किया उनका भी सपोर्टिंग कास्ट जो है बहुत अच्छा है। लेकिन सुष्मिता सेन के लुक पर जो उनके काम किया गया है, जो मेकअप डिपार्टमेंट का काम है वो बहुत ही जबरदस्त है। क्योंकि जब उनके बारीक से जब क्लोज शॉट लेते हैं तो क्योंकि वो चूंकि पहले मर्द होती है, यानी कि पहले वो गणेश होता है, तो उस तरह से उनके रोल को दिखाया गया। और यहाँ पर जो दाढ़ी जो आता है, हल्का हल्का 1-2 दिन का जो दाढ़ी सेव किया रहता है, वो सब चीजों को बहुत ही बारीकी से दिखाया गया है। इसमें सारी की सारी जो कहानियां हैं वो सब दिखाने का तरीका बहुत ही सशक्त है, इमोशनल है, मोटिवेशनल है और इन सब में 4 चांद लगाते हैं इसके वजनदार डायलॉग्स, जिसे सुनने के बाद आप कह उठेंगे कि क्या बात है, क्या लाजवाब वेब सीरीज है। तो इस वेब सीरीज को कतई आप मिस मत करिए। भले ही इसे UA16+ की रेटिंग दी गई है, लेकिन आप इसे अपनी फैमिली के साथ जरूर देख सकते हैं। हाँ, कई जगह पर जो है आपको गालियां सुनने को मिलेंगी, थोड़ी बहुत जो गालियां है सिचुएशनल है, जानबूझ करके कुछ ऐसा रखा नहीं गया है, लेकिन इसमें कोई अश्लीलता, अभद्रता नहीं दिखाई गई है। बहुत ही साफ सुथरे तरीके से ट्रांसजेंडर जो है गौरी सावंत, उनके जीवन की वो लड़ाई को दिखाया गया है, जिसके बदौलत आज जो है ट्रांसजेंडर्स को थर्ड जेंडर का जो है उनको जो एक उपाधि मिली है, मतलब कि ट्रांसजेंडर्स को जो है अपना हक मिला है राइट टू इक्वलिटी का। तो उस कहानी को देखना हमें भी मोटिवेट करता है और इस तरह की वेब सीरीज बहुत कम बनती है, इसलिए इस वेब सीरीज को मत मिस कीजिए। जियो सिनेमा OTT पर इसके सारे के सारे एपिसोड्स स्ट्रीम हो चुके हैं। 35 से 40 मिनट के एपिसोड्स है, तो इसकी एडिटिंग भी बहुत शार्प है। BGM, इसमें जो म्यूजिक है, जो गाने आते हैं हर एपिसोड्स में, वो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही इंगेजिंग है और बहुत ही अच्छे कहानी को आगे बढ़ाने वाले हैं। मैं इस वेब सीरीज को 4 आउट ऑफ 5 देता हूँ। नमस्कार, ओम शांति।